क्या आपको मालूम है कि सखी लाल शाहबाज कलंदर के उर्स मुबारक की सालाना रसूमात कब ख़त्म होती हैं? सेवन शरीफ की तमाम काफ़ियों के फ़ुकरा, सरगरुहान, सादात, तमाम दरगाहों के सजादा नशीन, गद्दी नशीन फ़ुकरा सब एक ही वक्त कब मिलते हैं और कहाँ जमा होते हैं? सबको एक ही दिन में देखने का शरफ किस दिन को होता है? सखी लाल शाहबाज कलंदर के उर्स मुबारक की आखिर में कितने कशकोलों की ज़ियारत होती है और वो किस किस के पास होते हैं? किस दिन या किस तारीख को तमाम फ़ुकरा, सादात, सरगरुहान, गद्दी नशीन, सजादा नशीन अपने अपने आस्थानों से निकल कर मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर की दरबार में हाज़िर होते हैं, वो कौन सा दिन होता है? ये सब कुछ इस वीडियो में आपको दिखाएंगे, बताएंगे। वीडियो आखिर तक देखिएगा। मुर्शद के अकीदतमंद दिल से ये वीडियो देखें, बहुत कारआमद वीडियो है। मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर के उर्स मुबारक की शुरुआत 21 रजब को चौथंबी से होती है और इख्तिताम 22 रजब को होता है। दोनों तारीख़ों पर सखी लाल शाहबाज कलंदर के तमाम काफ़ियों से रिलेटेड सरगरुहान, फ़ुकरा, सादात, दरगाहों के सजादा नशीन, गद्दी नशीन मिलकर एक जगह पर इकट्ठे होते हैं और सब शामिल होते हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि 21 रजब को रात को सिस्टम होता है और 22 शाबान को दिन के उजाले में सब इकट्ठे होते हैं। ये वीडियो मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर के उर्स मुबारक की सालाना रसूमात में से एक रस्म की वीडियो है। 22 शाबान को सखी लाल शाहबाज कलंदर के उर्स मुबारक की आखिरी रस्म है, जिसमें सखी लाल शाहबाज कलंदर का कशकोल ज़ियारत के लिए निकाला जाता है। तमाम काफ़ियों के सरगरुहान, सादात, फ़ुकरा, सेवन के अवाम और मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर से अकीदत रखने वाले तमाम लोग मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर के कशकोल की ज़ियारत करते हैं। 22 शाबान को दो कशकोलों की ज़ियारत होती है। एक कशकोल साईं राजा शाह लकियारी सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह के पास होता है और दूसरा कशकोल राजा शाह सैयद गुल मोहम्मद शाह उर्फ राजा साईं के पास होता है। दोनों सैयद लकियारी हैं। काफ़ी जुमन जत्ती सरकार वाले कशकोल की ज़ियारत हमने पहले ही वीडियो बनाकर अपने कलंदरी भाइयों को करवा ली है। आज साईं राजा साईं सैयद गुल मोहम्मद शाह वाला कशकोल है, उसकी ज़ियारत आपको करवाते हैं। ये राजा साईं अंदर कशकोल लेके जा रहे हैं। दोनों कशकोल आकर मिलाते हैं, मस करते हैं। उसके बाद तमाम सरगरू मिलकर ज़ियारत करते हैं। यहाँ पर ये साईं की बैठक है सखी लाल शाहबाज कलंदर के सजादा नशीन ख़ानदान की। ये इस कमरे में तमाम काफ़ियों के सरगरुहान और सादात दाखिल होते हैं। आम ज़ायरीन की इजाज़त नहीं है। सैयद गुल मोहम्मद शाह कशकोल लेकर यहाँ पर जब आते हैं तो बहुत ज़्यादा रश होती है। यहाँ से सबको दीदार करवाने के बाद बोदले सरकार की दरबार में जाते हैं काफ़िले की सूरत में। वो वीडियो हमने दिखा दी है पहले ही। एक कशकोल की हमने पहले ही ज़ियारत करवा दी है। आज दूसरे कशकोल की ज़ियारत करवा रहे हैं अपने कलंदरी भाइयों को। सैयद गुल मोहम्मद शाह उर्फ राजा साईं अभी निकलने वाले हैं इस कमरे से। कशकोल की आपको ज़ियारत करवाते हैं। सखी लाल शाहबाज कलंदर की सालाना रसूमात में से एक रस्म है। ये साईं गुल मोहम्मद शाह निकल चुके हैं। ये कशकोल है सखी लाल शाहबाज कलंदर के उर्स मुबारक की 22 तारीख को दो कशकोलों की ज़ियारत होती है। सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह गहराई सैयद और साईं गुल मोहम्मद शाह राजा साईं, दोनों ही राजा शाह कहलाते हैं। सखी लाल शाहबाज कलंदर का कशकोल है, दो कशकोल है। कशकोल की ज़ियारत के लिए तमाम काफ़ियों के सरगरुहान अपने फ़ुकरा के साथ काफ़िला बनाकर कशकोल की ज़ियारत करते हैं और ये 22 शाबान का वाहिद दिन होता है जिसमें तमाम फ़ुकरा, तमाम काफ़ियों के सरगरुहान, तमाम दरगाहों के सजादा नशीन, गद्दी नशीन और तमाम फ़ुकरा नज़र आते हैं आम लोगों को। क्योंकि सखी लाल शाहबाज कलंदर की ये 22 शाबान वाली रस्म तमाम फ़ुकरा साथ मिलकर सखी लाल शाहबाज कलंदर की ये जो रसूमात है, आखिरी रसूमात होती हैं, इनमें शामिल होते हैं। और जितने भी फ़ुकरा, सरगरुहान और सादात अपनी अपनी काफ़ियों से निकल कर सखी लाल शाहबाज कलंदर के दरबार पे आते हैं, ज़ियारत करते हैं। मुर्शिद की गलियों में तमाम फ़ुकरा काफ़ियों के और बहुत सारे काफ़िले सब के सब नज़र आते हैं। तमाम दरगाहों के सजादा नशीन, गद्दी नशीन, तमाम काफ़ियों के सरगरुहान, तमाम काफ़ियों के फ़ुकरा और बहुत सारे मुर्शिद के अकीदतमंद, फिर वो सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले होते हैं, सेवन वाले होते हैं या पूरे पाकिस्तान वाले, मुर्शिद सखी लाल शाहबाज कलंदर की गलियों में आस पास नज़र आते हैं। इस तरह सखी लाल शाहबाज कलंदर की तमाम फ़ुकरा की
زیارت تمام جتنے بھی سجادہ نشین ہیں، گادی نشین ہیں، سب کی زیارت یہاں پر ہو جاتی ہے۔ یہ دونوں کشکول سخی لال شہباز قلندر کے عرس مبارک کے دوران دونوں کی بھی زیارت ہو جاتی ہے۔ اس طرح فقیر فقراء آپس میں ملتے ہیں۔ فقیری کا اپنا انداز ہوتا ہے، اپنے طریقت ہوتی ہے۔ سخی لال شہباز قلندر کی یہ سالانہ رسومات ہے جو آپ کو دکھا رہے ہیں۔ مرشد سخی لال شہباز قلندر کے عرس مبارک کے دوران 22 شعبان کو 2 کشکول ہے جو دونوں کی ہم نے زیارت کروائی ہے۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مرشد سخی لال شہباز قلندر کے صدقے تمام مرشد سخی لال شہباز قلندر کے چاہنے والوں کی تمام مشکلاتیں، پریشانیاں، بیماریاں دور فرمائے۔ مرشد شہنشاہ قلندر کے در پہ سب کی حاضری لگے، سب کی سعادت زیارت کی نصیب ہو، دعا کرتے ہیں۔ سید گل محمد شاہ لکیاری کی اتاق ہے، بیٹھک ہے، تمام کافیوں کے فقراء یہاں پر آتے رہتے ہیں۔ ہر درگاہ، ہر کافی کو اپنا اپنا مرشد سخی لال شہباز قلندر کی طرف سے فنڈ ملا ہوا ہے اور ان کی تمام رسومات ہوتی ہیں جو باقاعدہ سالانہ رسومات ادا کی جاتی ہے۔ سخی لال شہباز قلندر کی تمام کافیاں، سرگروہان، تمام درگاہیں اور فقیر فقراء سے جو تعلق رکھتے ہیں وہ ان رسومات میں شامل ہوتے ہیں اور بڑے ادب، احترام اور طریقت سے اپنی ڈیوٹیاں ادا کرتے ہیں۔ سرگروہان کی ڈیوٹی الگ ہوتی ہے، فقراء کی اپنی ڈیوٹی ہوتی ہے، سجادہ نشین، گدی نشین کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ ہر کوئی اپنے حساب سے ڈیوٹی کرتا ہے لیکن ڈیوٹیاں سب مرشد کی کرتے ہیں۔ شہنشاہ قلندر کی دربار میں سب کی حاضری لگتی ہے۔ تمام رسومات مرشد سخی لال شہباز قلندر کے عرس مبارک کی ہوتی ہے جو فقیر فقراء، سادات، سرگروہان، سجادہ نشین، گدی نشین اور سونے مرشد سخی لال شہباز قلندر کے عقیدت مند، چاہے وہ سیون کے ہوں یا باہر کے ہوں، اپنی اپنی ڈیوٹیاں نبھاتے ہیں۔ سخی لال شہباز قلندر کا در ہے، دعا کا در ہے، سب کے لیے دعا کرتے ہیں، سب کی مرشد کی دربار میں حاضری لگے، من چاہی مرادیں پوری ہوں، دعا کرتے ہیں سخی لال شہباز قلندر کی نگری میں سب کی آمد ہو، سخی لال شہباز قلندر کی زیارت کے صدقے سب کے بیڑے پار ہو جائے، دعا کرتے ہیں۔ اللہ آمین۔